लिए यह मीटिंग बहुत अहमियत वाली मीटिंग है। इस मीटिंग में हमें आगे का जो हमारा रुका हुआ काम है उसको किस तरीके से हमें आगे ले जाना है और वो काम किस तरीके से पूरा करना है, उसके ऊपर ये मीटिंग रखी गई है कि आगे हमारे इस इलाके से उम्मीदवार जो दिए गए हैं उन्हें किस तरीके से हमें भरपूर ताकत से चुनना है। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, मेरे अपने परिवार के लोगों से, मेरा और आपका साथ 2012 से चला रहा है। 2012 से आप लोग मेरे साथ शाना बशाना है। पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग मेरे कामों से, हमारे कामों से मुतमईन है? अगर है तो बोलो हाथ उठाकर, आवाज से बोलो कि आप लोग मुतमईन है। अगर आप लोग मुतमईन है तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा मेरी हैट्रिक होने जा रही है। मैं तीसरी मरतबा आप लोगों के इलाके से फिर उम्मीदवारी कर रही हूँ और मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है और मेरे अपने परिवार के ये लोगों के ऊपर यकीन है कि इस मरतबा हमारे पूरे पैनल को भरपूर अक्सरियत दिलाएगी। आज हमारे बीच शेखरसी साहब नहीं है, लेकिन मुझे आज महसूस हो रहा है कि आप लोग शेखरसी साहब की कमी हमारे इस फाइनल को नहीं होने देंगे। सबको शेखरसी साहब की तरह इस फाइनल के चारों उम्मीदवारों की सरपरस्ती करना है। बोलो करेंगे कि नहीं? महसूस मत होने देना कि ये आज आप लोग चलते रहना। आप लोगों को महसूस होगा कि आपके कंधे पर हाथ रखकर शेखरसी साहब आपके शाना बशाना चल रहे हैं। ये महसूस करते हुए आप लोगों को काम करना है। अगर मुतमईन है, और ऐसा ही नहीं, अल्लाह का करम है कि आज इस मरतबा हमारे साथ एक नए उम्मीदवार भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो शकील भाई होटल वाला बोल रहे हैं। सुल्तान की तो पुराना भी साथी है हमारे इस फाइनल का, लेकिन काम का जज्बा शकील होटल वाले के अंदर भी है, खिदमत खल्क का जज्बा शकील होटल वाले के अंदर भी है, सुल्तान की खिदमत भी है। सुल्तान भी 24 घंटे लगा रहता है। और इमरान के ताल्लुक से तो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इमरान से भी मुतमईन हो ना? इमरान ने अच्छा काम किया है, आगे करेगा, आप लोगों को यकीन है? यकीन है? पीछे से आवाज नहीं आने गई। इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। देखिए ये इलेक्शन आया है, ये इलेक्शन जो है 15 जनवरी को हमें वोट देना है और हमें वोट पूरे पैनल को देना है। हमें 1 और 2 और 3 और नहीं, 4 वोट देना है। 4 वोट कितनी वोट देंगे? 4 वोट। और निशान आप लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम भी, हर घर तक, वो भी आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि निशान जब तक हमारी माँ बहनों के दिमाग में नहीं बसेगा तो हमारी माँ बहनें जाकर और सब बटन दबाएगी। तो ये जिम्मेदारी भी आप लोगों को ही निभाना है कि निशान मिलने के बाद हर एक के दिमाग में वो निशान को बैठाने का काम भी आप लोग करेंगे। मैं फिर आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से नहीं, जो भी बचे हुए काम है इंशाअल्लाह जरूर वो काम आगे हम पूरा करेंगे और हमारे इस पूरे फाइनल को किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाना है वो काम इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। और हमारे इस इलाके में भी आंगनवाड़ी की बहुत जरूरत है। आंगनवाड़ी का भी नज्म होगा, शादी हॉल की भी जरूरत है। इंशाअल्लाह शादी हॉल भी हम अपने
इस इलाके में 2 से 3 पूरा इलाका, क्योंकि अपना जो पैनल है बहुत बड़ा है। और इस मर्तबा अभी देखो इलेक्शन आ गए हैं, यानी बरसाती मेंढक अपने इर्द गिर्द, बरसाती मेंढक जो है तो अपने इर्द गिर्द अपना जान फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जब आता है तो ये आ जाते हैं हमारे बीच में खलल डालने के लिए। तो मेहरबानी करके अपने घरों में ताकि तो खास करके हर इंसान अपने घर में अपनी लेडीज, अपनी माँ बहनों को अपने घरों में सबको समझाओ कि जो भी अगर किसी का दिमाग बनाता है तो ये नहीं, काम करने वाले लोग होने चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए और हमें उन्हीं के साथ रहना है। ये सब जिम्मेदारी आप लोगों की है, करेंगे ना? आगे अभी हमें और आपको जो भी वक्त मिलेगा और हम मिलेंगे। हारून अहमद अंसारी नगर, मीरा दातार नगर, बाग हाजरा कॉलोनी, सर सैयद अहमद खान नगर के मुख्तसरन जिम्मेदारों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया, जमा किया, नजमाबाद के जिम्मेदारों को जमा किया और ये प्रोग्राम सजाया। जिम्मेदार आए, सुल्तान भाई के मकान के इलाके के भी जिम्मेदारों को हमने आज यहाँ जमा किया और आपके अपने इलाके की कॉर्पोरेटर और शहर मालेगांव की साबिक मेयर ताहिरा शेख रशीद साहबा, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज की ये जो मीटिंग ली गई है, इस मीटिंग का मकसद मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन जाहिर हो गए। मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन की तारीख आ गई। मालेगांव महानगर पालिका का जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, वो पीछे हुए इलेक्शन हुए, वो दोनों इलेक्शन से ज्यादा जरूरी आप तमाम लोगों के लिए, हमारे आपके लिए, सबके लिए वो जरूरी है। क्योंकि आज आप यहां बैठा हुआ हर आदमी जानता होगा कि दाखिलों की और यादियों की अलग अलग न जाने कौन कौन सी तकलीफ मालेगांव शहर पर मुसल्लत की जा रही है। गवर्नमेंट से कभी भी कोई भी जीआर आ जा रहे, बोले 2002 की यादी ढूंढो, दाखिला लेने के लिए मां बहने जा रही है, उनको 1-1, 2-2 महीना चक्कर काटने पड़ रहे। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि कॉर्पोरेशन पे ताहिरा मैडम का राज नहीं। आज वहां पे राज किसका है? मालेगांव प्रशासक का राज है, आवामी बॉडी नहीं है। बॉडी को खत्म हुए 3 साल का अरसा हो गया। 3-3.5 साल से कारपोरेशन पे आवामी बॉडी कोई भी कॉर्पोरेटर नहीं है, इसलिए हम लोगों को वहां तकलीफ हो रही। अल्लाह अल्लाह करके अब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। 15 जनवरी को कारपोरेशन का इलेक्शन है, 24 दिन के बाद 16 जनवरी को कारपोरेशन के इलेक्शन का रिजल्ट है और 17 जनवरी से कॉर्पोरेशन पे आवामी बॉडी का कब्जा होने वाला है, मतलब आपका इक्तदार आने वाला है। अब जब आपका इक्तदार रहेगा, आपके अपने लोग वहां रहेंगे, तो अगर आप में से कोई भी शख्स किसी काम के लिए कारपोरेशन आता है तो उसको लाइन नहीं लगाना पड़ेगी, उसको मेयर की ऑफिस में बिठा के ऑफिसर को बुला के उसका काम कराने की अल्लाह के करम से हम ताकत रखते हैं और हमने पीछे भी ऐसा किया, आगे भी ऐसा करें। दोस्तों, मैं ईमानहू बोलता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ये इलेक्शन में वोट देना बहुत जरूरी है, आप इसको हल्के में मत लो। ये इलेक्शन इतना जरूरी है, हमारी और आपकी शनाख्त साबित करने का ये इलेक्शन है। वरना जैसे माजी में असेंबली में तुम हम सब लोग 162 वोट से रह गए, क्या आतंकीय लोगों ने, मुखालिफिनों ने तुम्हारे 60 फीटी रोड पे तुम्हारी छाती पे आके पटाखे फोड़ने का काम किए। क्या तुम चाहते हो कि 16 जनवरी को भी तुम रोते हुए रहो यहां और मुखालिफिन आके तुम्हारे आंगन पर पटाखे फोड़े? तो दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को 15 तारीख को सुबह सवेरे उठ के 4 और 1 इंसान को देना है।
अपने अपने घरों की माँ बहनों को ले जाके अपनी अपनी स्लिप ले जाके मशीन पे जो भी अपना निशान आने वाला है, हो सकता है अपना निशान रिक्शा रहे या हो सकता कुछ और रहे, जो भी निशान आएगा वो निशान आपके घरों तक हम पॉम्फलेट के जरिए, स्लिपों के जरिए पहुंचाएंगे। मेरी गुजारिश है, इस इलेक्शन को हल्के में मत लो। ये जितना हमारे लिए जरूरी है, मालेगांव के लोगों के लिए उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन साबित करेगा, अगर फिरका परस्त ताकतों का इक्तदार कारपोरेशन पे आ गया, कसम खुदा की हालात बस से बदतर हो जाएंगे, तुम्हारी रहनुमाई करने वाला वहां कोई नहीं रहेगा। आज एनआरसी के अंदर नौजवान लड़कियों को दाखिलों के मामले में जेलों में डाल दिया गया, जिनकी बच्चे दूध पीते बच्चों को छोड़ के उनकी माओ को जेलों में डाल दिया गया। जाके मालूमात लो भाई, अखबारों में देखो, मोबाइल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, तो ऐसे और मामला आगे ना हो, इसके लिए आप तमाम लोगों को जागरूक रहना है। और रहा सवाल आपके अपने इलाके के अंदर वापस से ताहिरा मैडम को उम्मीदवारी दी गई है, शेख रशीद साहब अब इस दुनिया में नहीं है, हम उनके बिना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जगह पे मैं यहां पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। सुल्तान भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुल्तान लोग अपने इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी भी मगफिरत करे, शेख रशीद साहब की मगफिरत करे। उनकी जगह पे शकील भाई होटल वाले इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको 4 उम्मीदवार दिए गए और आपके इलाके के अंदर तब्दीली हुई कि नहीं हुई, हाथ उठा के बताओ मुझे। आपके इलाकों में हमने काम किया कि नहीं किया, चाहे वो नजमाबाद हो, दाता नगर हो, रहमताबाद हो, हर इलाके में हमने कम ज्यादा बहरहाल हर जगह पे हमारा काम है और हम काम की बुनियाद पे आपके बीच में वोट मांगने आए। तो मेरी गुजारिश है, जो असेंबली में आप लोगों से चूक हो गई, थोड़ा हम लोग मेहनत में कम पड़ गए, इस बार ऐसी पेटी भरे कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाए इंशाल्लाह। तो भाई अब जो इस्लाम पार्टी और शेख आसिफ साहब ने जो फाइनल आपके इलाके में 4 उम्मीदवार दिए, वो 4 उम्मीदवार में से ताहिरा मैडम एक उम्मीदवार है, सुल्तान मेंबर एक उम्मीदवार है, शकील वाले एक उम्मीदवार है। तो ये 4 उम्मीदवार आपके हैं और अल्लाह का करम है, चारों काम करने वाले। देखो मैडम, फंड लाने के लिए तुम्हारे इलाके के अंदर ज्यादा से ज्यादा फंड और निधि कैसे है, उसके लिए अल्लाह के करम से